तो आज हम जो सीख रहे हैं वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि यूनिटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, ये डिनोट करता है वन। यूनिटी का मतलब वन होता है। ठीक है, क्यूब का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास नंबर है, लेट अस कंसीडर एक्स, उसका पावर अगर 3 हो तो वो हो गया क्यूब। ठीक है, ये x है। अगर आपका जो भी नंबर हो उसे हम डिनोट करें x से और उसके हेड पे स्मॉल वाला 3 लिखा हो, मतलब 3 टाइम्स हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x इंटू एक्स, तो वो होता है क्या, x क्यूब। ठीक है, क्यूब समझ में आया। यूनिटी मतलब वन, यूनिटी इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज वन। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होते हैं कि अगर हमारे पास x लिखा हो और उसके ऊपर रूट वाला सिंबल हो तो वो होता है रूट। ठीक है, किसी भी नंबर के 2 रूट्स होते हैं, बट अगर हम क्यूब रूट्स को एक साथ कंसिडर करें क्यूब रूट्स, तो वो होगा, अगर हम x कंसिडर करें तो उसके ऊपर हम रूट वाला सिंबल लगाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक छोटा सा 3 लगाएंगे, क्यूब रूट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा x है उसका पावर 1/3 है। ठीक है, क्या है पावर 1/3। इसका मतलब क्या कि जो x के रूट्स आएंगे वो 3 रूट्स आएंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 रूट्स आएंगे, मैंने यहाँ पे डैश दिया हुआ है, और वो 3 रूट्स क्या होने वाले हैं ये हम फाइंड आउट करेंगे। हम रूट्स फाइंड कर रहे हैं किसके, यूनिटी के। कौन से वाले रूट्स, क्यूब रूट्स। ठीक है, लेट अस कंटिन्यू। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर। ठीक है, लेट अस कंसीडर, हम क्या कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे एक इक्वेशन को। ठीक है, इक्वेशन x इक्वल्स टू, अब देखो आप जो इक्वेशन कंसीडर कर रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ आप फाइंड कर रहे हो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब आपके इक्वेशन में यूनिटी होना चाहिए। सो x इक्वल्स टू आप लिखोगे 1। ठीक है, आया समझ में। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन इक्वेशन x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, और हमें मिलेगा x क्यूब इक्वल्स टू 1 क्यूब। ठीक है, हमने क्या किया, हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना था। उसके लिए हमने सिंपल एक इक्वेशन कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन x इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसके बाद हमने उस इक्वेशन को क्यूब कर दिया, क्यूबिंग बोथ साइड, x क्यूब इक्वल्स टू 1 क्यूब, सिंपल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, और हम x क्यूब, अब देखो पूरे इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है ना, इसका जो ये राइट हैंड साइड है इसे हम एम्प्टी कर देंगे, इसे हम लेफ़्ट हैंड साइड सेंड करेंगे। और हम जानते हैं कि अगर नंबर इक्वल टू क्रॉस करता है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ ये प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस, उस साइड गया मतलब -1 क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन फाइंड किया। अब देखो यहाँ पे x क्यूब -1 क्यूब आ रहा है, तो आप ये बताओ कि यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू
ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करने के लिए हमें कंपैरिजन करना है, किसके साथ किसको, x के साथ a को, 1 के साथ b को। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x माइनस 1 इंटू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू बी। a क्या है, x इंटू 1 प्लस, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को दो फैक्टर्स में कंबाइन किया है। ठीक है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये इक्वेशन ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आइदर और करेंगे, आइदर और। ठीक है, सो आइदर x माइनस 1 इक्वल्स 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 एक्स लिख सकते हैं सिंपल, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 आ गया, इस माइनस 1 को हम दूसरे साइड सेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास एक रूट जो था वो तो x इक्वल्स टू 1 मिल गया है ना। अब जो दो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन से मिलेंगे। ठीक है, अब देखो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, x के सामने कुछ नहीं है, मतलब हम एक 1 कंसीडर करेंगे हमारी साइड से। ठीक है, यहाँ भी x के सामने कुछ नहीं है, 1 कंसीडर कर दो, 1। ठीक है, अब हम यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे, हमने ऑलरेडी फार्मूला पढ़ा है छोटे क्लास में। ठीक है, क्या पढ़ा है हमने कि अगर हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो x कैसे निकलता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, यही है ना फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी, फॉर्मूले में b यहाँ है और यहाँ पे 1 है, तो क्या होगा, -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4a मतलब 1, c मतलब 1 बाई क्या होगा, 2a, 2 इंटू 1। ठीक है, इक्वल्स टू क्या मिला हमें, -1 प्लस माइनस रूट अंडर क्या मिला, 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यही आ रहा है ना, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और x इक्वल्स टू, यहाँ इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 क्या होता है, -3। ठीक है, -3 बाई 2। ये हमने कैसे किया, 1 माइनस 4, जो नंबर बड़ा है 4 उससे छोटे वाले को माइनस कर दो, और फिर जो रिज़ल्ट है उसके साथ जो नंबर बड़ा है उसके सामने जो साइन है वो लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 4 माइनस 1 3, और 4 क्योंकि बड़ा है उसका साइन माइनस है सामने, तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ आप देखो दो रूट्स मिले हैं, क्या है, एक है -1 प्लस रूट ऑफ प्लस माइनस, एक साथ ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो रूट अंडर -3 है, तो हम रूट अंडर -3 को क्या लिख सकते हैं, इधर देखो। हाँ, अब देखो रूट अंडर क्या है, -3 इक्वल्स टू हम
रूट अंडर -1 इंटू 3 लिख सकते हैं। सिंपल, माइनस इससे मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो यहाँ -1 लगा के 3 मल्टीप्लाई किया, 1 3 ज़ा 3, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? रूट ऑफ माइनस का माइनस, 3 1 ज़ा 3, सेम वही आ रहा है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, जो ऊपर का रूट है ना वो हम दोनों को देंगे, तो रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 3 दे सकते हैं ना। रूट के अंदर ब्रैकेट में ये दोनों एक साथ था, हमने इसको सेपरेट कर दिया, तो रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, हम क्योंकि जानते हैं कि जो हमारा i होता है, i इक्वल्स टू रूट ऑफ -1, तो यहाँ हमें सिमिलर रूट ऑफ -1 मिला है, मतलब ये i है, और इंटू √3, इसका मतलब क्या मिला हमें? √3i। तो हम यहाँ रूट ऑफ -3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? √3i डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास दो जो रूट्स हैं ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं, क्योंकि इसमें x प्लस आई वाई के फॉर्म में रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो x का एक रूट तो ये हो गया 1, और जो दूसरा x का रूट हुआ वो क्या हुआ? दूसरा x का रूट हुआ -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और तीसरा जो रूट हुआ x इक्वल्स टू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ठीक है। अब आप देखो कि आंसर आप इतना ही रख सकते हो, या फिर अगर आपको पसंद है आप डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स को दे सकते हो। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2 माइनस प्लस √3 आयोटा बाई 2 कॉमा दिस इज x, ओके, x इक्वल्स टू -1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहाँ मिला? एक तो x इक्वल्स टू 1 ये वाला है, और दूसरा जो है वो ये रहा, और तीसरा ये है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, तो हमें एक मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, ठीक है। अब आप एक बात ये नोटिस करके देखो कि इन दोनों रूट्स में सब कुछ सिमिलर है, बट जो आयोटा वाला टर्म है उसके सामने जो साइन है यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो रूट्स हैं इमेजिनरी रूट्स, दे ऑलवेज ऑकर इन पेयर। हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि इमेजिनरी रूट्स, हमें जब भी इमेजिनरी रूट्स मिले वो हमेशा पेयर में होंगे, ठीक है। और एक और बात ये कि क्योंकि इनका साइन जो है ऑपोजिट है, एक आयोटा वाले टर्म का साइन प्लस और दूसरे आयोटा वाले टर्म का साइन नेगेटिव माइनस, इसीलिए ये कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे को, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।